तो मेन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द क्यूआरएक्स, यानी कि हमारे पास जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, हम वेंट्रिकल में इसको एक्सप्लेन क्यों करते हैं, इसलिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि वेंट्रिकल हमारे पास सीवीएस में सबसे ज्यादा मेजर रोल अदा करता है। वेंट्रिकल सिस्टेमिक आर्टरीज के खिलाफ ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि बिफोर द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन वेंट्रिकल के अंदर पॉजिटिव करंट की फ्लो होनी चाहिए। जब वेंट्रिकल के अंदर पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेगा। तो पॉजिटिव करंट की फ्लो का मतलब ये है कि पॉजिटिव आयंस सेल के अंदर आएंगे। जब वेंट्रिकुलर सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आएंगे तो उन पॉजिटिव करंट की फ्लो की कुछ डायरेक्शन होगी, उन डायरेक्शन को हम वेक्टर्स पर जाहिर करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर पॉजिटिव करंट ऐसे जा रहा है तो हम उन पॉजिटिव करंट की जो वेक्टर पॉजिटिव करंट की फ्लो है उनको हम वेक्टर्स पर जाहिर करते हैं कि पॉजिटिव करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। लेकिन आपको फिजिक्स का रूल याद है कि जब बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं तो उन वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं इसलिए कि हम उनसे रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने, एक एवरेज वेक्टर हासिल करने। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर पोर्शन वेंट्रिकल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बनिस्बत राइट वेंट्रिकल के ये बड़ा थिक होता है और मस्कुलर ये नॉर्मली ये हमारे पास ज्यादा मास वाला होता है, ठीक है। जब ये ज्यादा मास वाला होता है तो इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा और ज्यादा वेक्टर्स बनेंगे। तो जिस साइड पर ज्यादा वेक्टर्स बनेंगे तो एवरेज वेक्टर जो बनेगा रिजल्टेंट वो भी उसी ही की तरफ ज्यादा जो है ना उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब हमारे पास नॉर्मल क्या है कि जब पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है, इसके अंदर पॉजिटिव करंट का फ्लो होता है। इस पॉजिटिव करंट की फ्लो का कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो वेक्टर पे जाहिर होते हैं। कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये सारे वेक्टर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये पॉजिटिव करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। जब ये सारे वेक्टर्स जमा होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं क्या करूं कि एक सर्कल ड्रा करूं और उस सर्कल के अंदर इस हार्ट को मैं रख दूं और इस सर्कल के जो इसको मैं हाफ यानी कि बीच में इसको मैं स्प्लिट कर दूं 0 और 180, यानी कि इसको मैं स्प्लिट कर दूं तो इसका अपर हाफ पोर्शन आ जाता है और लोअर हाफ पोर्शन आ जाता है। जो अपर हाफ पोर्शन है इसको मैं नेगेटिव रीजन का नाम देता हूं और जो ये लोअर हाफ है इसको ये पॉजिटिव को। तो जो सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा है नेगेटिव, इस पे मैं नेगेटिव वैल्यू के यहां पर जो एंगल्स होंगे ये 0 डिग्री, इसके बाद -30, इसके बाद -50, -60, -90, ऐसे ही ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये माइनस साइन के साथ आपको एंगल्स यहां पर जाहिर किए गए हैं। क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिव करंट है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है। तो जहां से पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा होता है उस साइड को वेक्टर का टेल आ जाता है तो उसको नेगेटिव रीजन दे देते हैं और जिस जानिब पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा होता है उस साइड को पॉजिटिव साइन के साथ मैंने यहां पर जाहिर किया है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव करंट डाउनवर्ड जो है इस सर्कल के लोअर हाफ की तरफ पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा होता है। तो ये सर्कल का लोअर हाफ पॉजिटिव और ये ऊपर वाला हाफ नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एवरेज रिजल्टेंट वेक्टर जो कि करंट की फ्लो का है वेंट्रिकल के अंदर, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ऑलमोस्ट तकरीबन 59 डिग्री पर है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कितनी होती है, 59 डिग्री। अच्छा, कुछ ऐसे वो होते हैं कि नॉर्मली ये जो मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर है जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल वेरिएशन इसमें होती है। ये +20 तक भी जाता है और कई सर्कमस्टांसेस में ये हमारे पास 100, यानी ये वेक्टर हमारे पास जो कि नॉर्मल ज्यादातर ये ए वेक्टर हो गया जो कि 59 डिग्री पर हमारे पास पॉइंट करता है। लेकिन कई ऐसे नॉर्मल हालत में कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास ये वेक्टर 20 तक भी चला जाता है।
और कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये वेक्टर 100 डिग्री पर पॉइंट करता है। सो 20 to 100 के बीच ये हमारे पास नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, ये हमारे पास नॉर्मल फ्लक्चुएशन है किसकी? मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। तो ये आपको नॉर्मल एक्सिस ऑफ द हार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल एक्सिस ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं? जो हमारे पास पॉजिटिव करंट का फ्लो होता है वेंट्रिकल के अंदर, और वो पॉजिटिव करंट का फ्लो जो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है उनको हम वेक्टर्स पे जाहिर करते हैं। जब बहुत सारे वेक्टर्स को हम इकट्ठे कर देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। उस रिजल्टेंट वेक्टर का एक खास एंगल की तरफ डायरेक्शन होता है। नॉर्मल एंगल का डायरेक्शन हमारे पास मेन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द वेक्टर का 59 डिग्री होता है एवरेज। लेकिन कई नॉर्मल लोगों में ऐसा भी होता है कि वो 20 तक भी इसकी वेरिएशन हो सकता है, 20 डिग्री पर भी पॉइंट कर सकता है और 100 के पर भी पॉइंट कर सकता है। यानी बिटवीन 20 to 100 अगर इस रीजन में आपके पास ये एवरेज मीन इलेक्ट्रिकल वेक्टर एवरेज जो कि डिपोलराइजिंग वेक्टर है, अगर ये आपके पास 20 और 100 के बीच जिस एंगल की तरफ भी आप ये पॉइंट करेगा तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर ये 20 डिग्री से अबव की तरफ, अगर ये मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर 20 डिग्री से अबव की तरफ पॉइंट आउट करता है, ये 20 से अबव करता है, तो क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड आता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। जब हमारे पास 20 डिग्री से अबव वेक्टर पॉइंट करेगा मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो गया है। अगर हमारे पास ये मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर 100 से अबव पॉइंट करेगा 100 डिग्री एंगल से, अगर ये इससे ऊपर 101, 102 या 150 इस तरह की डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट करता है तो इसका मतलब ये है कि ये राइट एक्सिस डेविएशन है। यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव करंट का फ्लो था एवरेज हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर, उसमें नॉर्मल डेविएशन की बजाय वो एबनॉर्मल डेविएशन हो चुके हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो किन किन कंडीशन में होता है। सिंपल आप नोट कर लीजिए। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हमारे पास जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी या लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी या राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच राइट बंडल ब्रांच होगा तो हमारे पास क्या होगा, राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको एक्सप्लेन, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि किन किन कंडीशन में आपको ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन से एबनॉर्मल की तरफ जाएगा।